चुनाव का ऐलान होते ही देश भर में सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी की सफलता की इबारत लिखने वाले प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी जीत के लिए कड़ी मशक्कत में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए इंडिया गठबंधन हर हाल में दांव पेच में लगा हुआ है। 2024 आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बसपा पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि बसपा की सांसद संगीता आजाद ने पार्टी से अपना इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। सांसद संगीता आजाद के साथ ही उनके पति पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा ने भी भाजपा पार्टी ज्वाइन कर ली है। चुनावी बॉन्ड मामले में निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से एक बड़ा खुलासा हुआ है। अप्रैल 2018 से 2023 के बीच 8 बार बीजेपी को एक ही दिन में 1-1 अरब रुपए से भी ज्यादा चंदा चुनावी बॉन्ड के जरिए मिला है। निर्वाचन आयोग को कोर्ट से 2019 में कई राजनीतिक दलों के पास से चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे का वो डाटा मिला है, जो सुप्रीम कोर्ट को आयोग ने बिना लिफाफा खोले जज का तस्दीर दिया था। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने एनडीए नेताओं के साथ पीसी कर एनडीए गठबंधन की सभी सीटों का ऐलान किया है, जहां उन्होंने कहा कि फॉर्मूले पर चर्चा हुई तो एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दलों ने इसे स्वीकार कर लिया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इस बीच एक मलयालम एक्टर ने अनुरोध करते हुए कहा कि किसी भी तरह के चुनाव प्रचार के लिए उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल न किया जाए, जिस पर टोविनो थॉमस ने कहा कि अगर कोई उनकी तस्वीर का इस्तेमाल कर रहा है तो ये उनकी बिना जानकारी और सहमति के बिना है। बीजेपी के दिग्गज नेता कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री जीवी सदानंद गौड़ा पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। खबरों के मुताबिक कांग्रेस ने सदानंद गौड़ा से पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया है और उन्हें मैसूर या बेंगलुरु उत्तर से टिकट देने का आश्वासन दिया है। पीएम मोदी ने कर्नाटक के शिवमोगा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, जहां पीएम मोदी ने कहा कि इन्होंने कर्नाटक को अपना एटीएम बना लिया है। यहाँ उनकी लूट इतनी बढ़ गई है कि सरकार चलाने के लिए पैसे तक नहीं बचे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने ये तक कह दिया कि कोई यहाँ सीएम इन वेटिंग है तो कोई सीएम फ्यूचर एस्पिरेंट है। देश में चुनावी बिगुल बजते ही चुनाव के लिए मंच सज चुका है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में वोटिंग होनी है, तो वहीं 4 जून को वोटों की गिनती होगी। जून की गर्मी में किस दल के अरमान पूरे होंगे और किस दल का सरकार बनाने का सपना टूटेगा, ये तो 4 जून को तारीख ही बताएगी। तो वहीं आजाद भारत के इतिहास में 1991 चुनाव के बाद ऐसा पहली बार होगा जब देश में किसी आम चुनाव के नतीजे जून महीने में आएंगे। महाराष्ट्र के मुंबई में कांग्रेस की मेगा रैली में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इसी के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत भी कर दी है। तो वहीं सभी नेताओं के टारगेट पर ईवीएम मशीन रही, जहां मेगा रैली से ये संदेश दिया गया कि आने वाले दिनों में विपक्ष के चुनाव प्रचार में ईवीएम ही टारगेट पर रहेगी। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के बीच तमिलनाडु और पौंडीचेरी की कुल 40 सीटों पर सीट का बंटवारा हो गया है। तमिलनाडु गठबंधन में कांग्रेस को दी जाने वाली 10 सीटों का ऐलान कर दिया गया है, जहां कांग्रेस तमिलनाडु की 9 और पौंडीचेरी की 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी।